अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब नसीर और आप देख रहे हैं सुहेब फूड सीक्रेट। आज हम रेसिपी लेके हैं ईद की मुनासबत से कलेजी मसाला। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमने आधा किलो कलेजी ली है, 1 कप दही, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें हमने क्रश कर लिया है, और 2 से 3 टमाटर लिए हैं जिनकी हमने पेस्ट बना ली है। इसके अलावा मसाला जात में इसके अंदर 1 टीस्पून मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च। 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून हमने सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई ली। सबसे मेन जो प्रोसेस है वो इसकी मैरिनेशन का है। वो एक प्लेट में ये कलेजी डाल लें, उसके अंदर 1 कप दही ऐड कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हरी मिर्चें कुटी हुई हैं वो उसके अंदर डाल दें। मैरिनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जो कलेजी है वो आपको बिल्कुल अंदर से बिल्कुल नरम और मलाई की तरह महसूस होगी, उसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। ये सब मसाला जात इसके अंदर ऐड कर दें और इसे मिक्स कर लें। 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट करके रखना है। मैरिनेट मेन किया ही इसलिए जाता है कि इसके अंदर इसका जो उसकी हार्डनेस नहीं आए। आप अक्सर देखते होंगे जब कलेजी पकती है तो वो बिल्कुल सख्त टुकड़े तरह हो जाती है, लेकिन इसको नरम रखने के लिए मैरिनेशन का प्रोसेस कर लिया जाए तो ये आपको एंड तक इसका जायका बिल्कुल नरम और मलाई महसूस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। एक पैन लें, अंदर 150 ग्राम ऑयल डाल लें, के अंदर एक तेज़पात लेके इसके टुकड़े कर लें, 20-25 काली मिर्ची डालें इसके अंदर और 2 मोटी इलायची स्मेल को दूर करने के लिए। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लें। हमने प्याज ग्राइंड इसलिए किए हैं क्योंकि मोटे मोटे प्याज कलेजी में नज़र आते हैं, अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसे ग्राइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इस पोजीशन में इसमें हम टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, तो इस पोजीशन में जो मैरिनेट की हुई कलेजी है वो इसके अंदर आप मिक्स कर दें। अच्छी तरह साफ करें इसे। अब इसे मिक्स करें, आग को मीडियम कर दें। अब इसे हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट। इस दौरान आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए कलेजी भून चुकी है, थोड़ा सा ऑयल तो ऊपर आ गया। अब इस पोजीशन में अगर थोड़ी बहुत इसमें कोई कमी रह गई हो तो इसके अंदर हम एक आधा कप पानी मिक्स करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या। पानी मिक्स कर दिए, 5 से 6 मिनट के लिए रखते हैं जब तक पानी सूख नहीं जाए। तो इस पोजीशन पे 1 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड करना जो हमने पहले ऐड नहीं किया था। वो उसकी मेन वजह ये है कि अगर नमक आप पहले ऐड कर लोगे तो ये कलेजी आपको सख्त लगेगी। तो इसमें यह है कि नमक को आपने एंड पे ऐड करना है ताकि कलेजी का जायका भरपूर आप उससे महसूस कर सकें। और अब ये बिल्कुल तैयारी पे है। इसके बाद इसके ऊपर हम धनिया और सब्ज़ मिर्च डालेंगे इसके अंदर, और 2 नींबू लेके इसके ऊपर हम निचोड़ देंगे। इसका एक अच्छा जायका आएगा आपको।
हम डिश आउट करेंगे। कैसे लगी? अच्छी बनी है कलेजी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट